नहीं डराए थे, तुम खुद डरे। सो हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वैसे गुड इवनिंग होने वाला है, गुड मॉर्निंग शो तो नहीं बट गुड इवनिंग शो हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और आजकल सौरभ बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। एक्चुअली ये बाथरूम में गिर गए थे और इनका दिमाग फ्लश हो गया था, तो बस उसी को ढूंढने के चक्कर में इतना टाइम लग गया हम लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग बनाने के लिए। तो आज हम लोग जा रहे हैं हेरिटेज पार्क और उसके बारे में सौरभ बताएगा आपको थोड़ी देर में। अभी ड्राइवर साहब ज़रा गाड़ी चला रहे हैं। सो गाइज वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द गुड मॉर्निंग शो। आज है एपिसोड 14, हेरिटेज पार्क सोलन, यानी कि दुनिया की सबसे कॉमन जगह जहाँ पे हर एक सोलनवासी जाकर आता है। तो हम भी चले गए यार। सोलन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिखते हुए। यार ये लोग हैं ना, ये वाले लोग जो साइड में गाड़ियाँ लगाते हैं अपनी, देख रहे हैं आप इनको अंदर करवा देना चाहिए सौरभ। ये इंश्योरेंस वाले एक नंबर के चोर होते हैं, चोर साले पैसा खा जाते हैं हमारा, और जब क्लेम करने की बारी आती है तो फिर इनके आगे पीछे घूमते रहो। ये हम जो रोड सेफ्टी की कैंपेन चलाते हैं जिसमें बोलते बिना इंश्योरेंस की गाड़ी ना चलाओ, तो क्या करें भाई, इंश्योरेंस वाले वैसे भी इंश्योरेंस नहीं देते तो क्या ही करें। मोहन पार्क, सोलन का मोहन पार्क, आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं इस जगह का नाम है मोहन मेकिन लिमिटेड, जो है इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट ब्रूरी। सेटअप हुई थी 1855 में। अगर आप शिमला हाईवे पे आओगे तो यहाँ एक कुलचे वाले भैया बैठते हैं, उन्हीं के साथ एक जूस वाली आंटी बैठती है। वही तो डेडली कॉम्बिनेशन होने वाला है ना, कुलचा प्लस ये वाला जूस। ऐसा लगेगा कुछ भी मतलब 20 का सिक्का। ये किसका चुराया आपने यार, इसकी क्या जरूरत थी। थैंक यू। तो आप लोगों को भी इस कॉम्बिनेशन को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब मैंने ये कॉम्बिनेशन खाया ना, मुझे आत्मज्ञान हुआ और दुनिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली, जैसे कि खैर वो किसी और एपिसोड में बताऊंगा। अब सौरभ भैया देंगे रिव्यू। बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर। पता नहीं, ये है सौरभ की स्कूटी। तो हेरिटेज पार्क के लिए स्लोगड़ा से थोड़े ही आगे एक रास्ता है जो नीचे की तरफ जाता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि यही है रास्ता अपने हेरिटेज पार्क का। पूरी ढलान है, उतराई है, तो अगर आप बिना पेट्रोल के भी आते हैं ना, तो वहाँ तक तो ज़रूर पहुँच जाओगे और पेट्रोल भी बच जाएगा आपका, जिसकी आजकल बहुत ज़रूरत है। पता ही है ना कहाँ को जा रहे हैं रेट। कैफेटेरिया, पहले ये कैफेटेरिया नहीं था यहाँ पर, लेकिन अब खुल गया है तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आप यहाँ पर आए हैं तो खा सकते हैं। थैंक यू। उसके बाद बस अपने स्लो मोशन में हम आगे बढ़ते गए। तो अभी मंदिर में पूजा हो रही है, मंत्र हम सुन सकते हैं। वैसे तो हेरिटेज पार्क के बारे में सबको ही पता है कि सोलन में सबसे फेमस जगह यही है, और क्या होने लग गया है, अगर किसी के घर पे भी कोई रिश्तेदार आते हैं, कहीं से भी आते हैं ना, तो यही घुमाने लेके आते हैं, यहीं लेकर आएंगे। लेकिन जब हम स्कूल में होते थे तब तो ये बन रहा होता था, और अब जाके ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें, शादी की उम्र में पहुंचा है तो अब ये कंप्लीट हो गया है कि सौरभ अपने आने वाली पीढ़ी को दिखाए। यस, और इनकी तो वो उम्र भी निकल गई जहाँ पे शादी हो सकती है। भाई साहब ये ऐसे लग रहा है जैसे चेस बोर्ड हो। ये देखो वजीर चला हुआ है कुब के साथ। मैं क्वीन हूँ चेस की। बागड़ बिल्ले लग रहे हो। ओवर कॉन्फिडेंस की भी हदें होती है, लेकिन ये जो ब्यूटी है ना, इसकी कोई हदें नहीं है। इतना मैसिव स्ट्रक्चर, इतना ब्यूटीफुल मंदिर ना, आंखों में ना एकदम से टिमटिमाने लगता है।
आप जब आएंगे ना तो 10 घड़ी ऐसे ही खड़े रहेंगे कि यार कैसे बना होगा ये, बहुत अमेजिंग है यार। दिस इज़ हेरिटेज पार्क और बहुत ब्यूटीफुल है, बट अनफॉर्चुनेटली इसकी वीडियोस बनाना अंदर से अलाउड नहीं है। बट आप जब भी यहाँ आएंगे तो आप ज़रूर इसको देखना, और कितना सही है। मतलब ऐसी चीज़ हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि सोलन जैसी जगह में होगी, बट जितना इसको टाइम लगा है बनने में और जितनी शिद्दत से और जितनी श्रद्धा से बनाया गया है ना, आप सीरियसली देख सकते हो कि कितनी ब्यूटीफुल है ये जगह। माय गॉड, मेरे बाल देख सौ कितने उड़ रहे हैं। ओह माय गॉड, कितना अच्छा लग रहा है मुझे, कितना अच्छा, कितना अच्छा, कितना अच्छा। मेरी गर्दन दर्द हो रही है। तो अगर आप भी यहाँ आते हैं और चेस बोर्ड पे चलते हैं, यानी कि इनके गार्डन में चलते हैं, तो ज़रूर स्लो मोशन भी बनाइएगा। बड़े अच्छे स्लो मोशन बनते हैं। ज़िंदगी के बारे में ना बड़े अच्छे अच्छे ज्ञान भी मिलते हैं, क्योंकि चारों तरफ शांति है। ये अलग बात है, यहाँ पे भीड़ बहुत होती है, तो हम लोग भी इस भीड़ से थोड़ा सा अलग जाने की कोशिश कर रहे थे और आपको यूजुअल वाला मंदिर नहीं दिखाना चाहते थे, एक बहुत अच्छी मूर्ति दिखाना चाहते थे जो पहाड़ के ऊपर है, मंदिर के पास ही है। वैसे मंदिर भी जाएंगे, बट ये जो रास्ता है थोड़ा सा अलग सा है, यहाँ पे भी आपको ज़रूर जाना चाहिए। सच में यार बॉबी देओल लग रहे हो। तू जाया से आगे चल। जब हम उस पहाड़ पे जा रहे थे तो एक मूर्ति ये भी मिली हमें। फाइनली अब हम पहुंच चुके थे जहां हमने जाना था, उस पहाड़ की ऊंचाई पर जहां पे ये भव्य सी मूर्ति थी, महादेव और माता पार्वती की। ये देखकर तो भाई साहब हमें बहुत छोटा फील हुआ और पता लगा कि आफ्टर ऑल भगवान ही सबसे ऊपर है। जिसने भी मूर्ति बनाई है ना, मुझसे बड़ा आर्टिस्ट है। आपसे बड़ा तो हर कोई आर्टिस्ट है। जिसकी पैर की उंगली वाली लंबी होती है ना, शिव जी भगवान जी की वाली पैर की उंगली लंबी थी। मतलब वो अपनी वाइफ की बात हमेशा सुनते हैं। माता की भी लंबी थी पैर की उंगली, अपने पति को कंट्रोल में रखती थी। भगवान जी को मुझे भी आप जैसा पति चाहिए, मतलब सुपर हीरो, सुपरमैन, बिल्कुल पावरफुल। इस मूर्ति के सामने से ना पूरे गांव का ना एक बहुत अच्छा नज़ारा आता है। साथ ही साथ जो हेरिटेज पार्क और ये जो मंदिर है ना, बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार दिखता है ऊपर से। तो आप भी यहाँ ज़रूर आइएगा। वैसे अब यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं, मंदिर भी तो दिखाना है। अब हम लोगों ने मूर्ति देख ली है, अब हम वापस नीचे जा रहे हैं और जितना भी थोड़ा बहुत मंदिर है वो अब हम आपको दिखाएंगे। मुझे मत दिखाना, मुझे देखा है सबने। मेरी मुझे मत दिखा यार, वैसे बहुत लंबी होगी, पता 2 महीने से वो नहीं करवाया। मुझसे बड़ी है ना। जूम करके देख ले। छी छी। सीरियसली पता, पार्लर जाने का मुझे टाइम नहीं मिलता आजकल, इसलिए मेरे बाल भी लंबे हो गए। फिर हम लोग नीचे पहुँचे, जूता घर गए, जूते उतारे, हाथ धोए, पानी पिया और भगवान का आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़ गए। वैसे जैसे ही हम एंट्री पे पहुँचे और सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, हमारा स्वागत हुआ बहुत सारी भव्य मूर्तियों के साथ, जिसे देखकर एक पल हम रुक गए। आप यहाँ तक भी वीडियोस बना सकते हो, बट अंदर वीडियोस बनाना बिल्कुल मना है और छूना भी मना है, फोटोग्राफी भी मना है। पर मंदिर बहुत भव्य और बहुत अमेजिंग है। और मैंने सुना है यहाँ पे पापी लोग ना भस्म हो जाते हैं, तो थोड़ा दूर रहना ना। दुशासन वध है ये। बताओ दुशासन का वध किसने किया था? किसने किया था? भीम ने। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी ना कि वो अपने हाथों से उसकी छाती फाड़ेंगे। तभी कहते हैं लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, वरना ऐसा हाल होता है। लेकिन कोई भीम भी तो होना चाहिए। पर यार अब भीम की ज़रूरत नहीं है ना, अब तो लड़कियां सक्षम है। पर फिर भी ये लोग भी कितने टाइम बाद जागे थे, तब नहीं इनको लगा कि ये औरत की बेइज्जती हो रही है, जब इन्होंने दाव पे लगाई वो। भीम नहीं था ना, 5 बैठे हुए थे वहाँ पे और जुआ खेलने बड़े भैया के पीछे।
जिसके पीछे भगवान हो ना, भगवान का हाथ हो, उसके साथ कभी कुछ भी नहीं हो सकता। तो द्रौपदी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले ले। भले पति ने दाव पे लगा दी थी, लेकिन कृष्ण भगवान जी ने उनको किसी के सामने झुकने नहीं दिया था। हाँ, इसलिए ये जितने भी लोग हैं ना, इन लोगों पे विश्वास ना करके अगर हम लोग भगवान को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाए ना, तो मतलब आपकी लाइफ में कभी कोई दुख ही नहीं आएगा। मेरे फेवरेट भगवान जी आते हैं, इन्होंने मुझे क्या बोल रहे हो? कहते हैं कि शनि भगवान जी की आंखों में नहीं देखते हैं, हमेशा उनके पैर देखे जाते हैं। ये 9 ग्रह है, तो जो भी तेरा ग्रह मतलब ऐसे चल रहा है तो उनको तू शांत कर सकता है भगवान। तो माना जाता है कि अगर आप इन ग्रहों की परिक्रमा करेंगे तो आपका भी जो ग्रह भारी होगा वो थोड़ा बैठ जाएगा और जीवन में काफ़ी सुख प्राप्ति होगी आपको। विष्णु भगवान जी ने नरसिंह का अवतार लिया था और प्रहलाद का वध किया। अब वरदान मिला था कि इनको ना कहीं पे भी नहीं मार सकते, कुछ ऐसा था, इसलिए उन्होंने अपनी जांघों पे बिठा के इनको मारा था। कुछ ऐसा था। हे भगवान, क्या था बताना। ये मैं हूँ, ये मंदिर है और ये अज्ञानी है। अज्ञानी तो ठीक है, लेकिन प्रहलाद को नहीं मिला था विष्णु भगवान प्रहलाद को नहीं मिला था वरदान। तू जो ये थे ना इनके पिताजी, जिनको ये मार रहे, इनको वरदान मिला था कि ना तू नर से मरेगा, ना नारी से, ना सुबह ना रात को। तब इन्होंने ये लिया था, जो ना आदमी था ना जानवर था, और ना सुबह मारा उसको ना रात को, शाम के टाइम मारा। तो था, मैं वही कह रही हूँ, कुछ प्रहलाद तो ये था बेचारा। इसको इसने क्या किया था? ये तो भक्त था। कुछ भी यार, अरे कुछ तो था। भगवान प्लीज माफ कर देना इस ये इनके बाप का नाम क्या था? नाम तो नहीं मेरे को पता। क्या था इनके पिताजी का नाम? पता नहीं, पर प्रहलाद तो वो बच्चा था बेचारा, जो विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मारा किसको था? प्रहलाद के पापा को। क्या नाम था? मुझे क्या पता। तो नाम बताना, नाम ही तो मेरे को जानना है। प्रहलाद के पापा। प्रहलाद के पापा। मेरे को बाप का नाम क्या था? यार, और ऊपर से ऐसी झूठी झूठी इन्फॉर्मेशन, प्रहलाद को वरदान था। बेचारा प्रहलाद वहाँ खड़ के डर रहा, भाई मुझे नहीं था। हाय भगवान जी माफ कर देना प्लीज। और थोड़ी देर पहले बोलती जो शनिदेव है, उनकी जो राइड है वो है पीकॉक। हे भगवान जी कभी बैल के ऊपर बैठे होते, कभी किसी के ऊपर बैठे होते, मुझे क्या पता। ठीक है भाई। ये शिव जी भगवान जी ने, मैं जब कौन सा जहर पिया था, नीलकंठ बोला जाता है भगवान जी को, और इन्होंने जहर पिया था तो ये पूरे नीले हो गए थे, फिर ठीक हो गए थे। देखा? तो मैं आपको बताता हूँ, जब दुनिया बन रही थी तो एक समुद्र मंथन हुआ था, देवता एक साइड और असुर एक साइड। तो जब उसको मंथन कर रहे थे तो उसमें से विष भी निकला था, तो सब डर रहे थे कि अब इसको कौन पिएगा, कौन ख़त्म करेगा। तो शिव भगवान ने कहा था कि मैं पीऊँगा, और फिर जब उन्होंने पिया देखा? तो उनकी जो गला है वो नीला हो गया था, वो पूरे नीले नहीं पड़ गए थे। तो नीलकंठ भी तो बोलते हैं, तो तब भगवान जी को तो पूरा नीलकंठ बोलते हैं। नीलकंठ। अच्छा, कंठ क्या होता है? बॉडी को नहीं बोलते कंठ, सिर्फ नेक को। पता होना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि मुझे सब ज्ञान है। बहुत ज्ञान है इनको। आपकी भी यहीं लगनी चाहिए एक मूर्ति ना, एक ज्ञानी देव की मूर्ति, यहाँ जो अज्ञानता फैला रही है ये ज्ञान देव। भी यार कुछ ही बोली जा रहे हो, सोच भी। और इतना ओवर कॉन्फिडेंस था बोलते हुए, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भाई साहब। और जब ना हम मंदिर एंटर कर रहे थे ना, तो ये बोलते कि तू बहुत बड़ा पापी है, तू पूजा नहीं करता, ये नहीं करता, सो नहीं करता, और इनको कख नहीं पता कुछ। याद नहीं यार, कुछ है। हनुमान जी किसका अवतार है? जब मेरे को सोचने दे। विष्णु भगवान जी के अवतार है। किसके अवतार
अवतार है? मैं बताता हूँ, रुक जा। शिव जा। भगवान के अवतार हैं। हनुमान जी। हाँ, अब हम इसे गूगल करेंगे और उसकी कुछ छवियां हम आपको भी दिखाएंगे और इनको भी दिखाएंगे। मैं आगे आ रही कैसे? हाँ, हनुमान जी तो इतने फेमस वाले हैं। तो नहीं पता था कि शिव जी भगवान जी के अवतार है, तो गलती हो गई। और वो प्रहलाद, वो तो बहुत फनी स्टोरी थी। ये भगवान। तो तूने पापा का नाम तो तूने भी नहीं बताया कि किसको मारा गया था। वो मेरे को नाम नहीं याद रहा हाँ, कौन तो सा फिर शादी था, खत्म। पर ये तो नहीं हूँ गलत, तो इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा कम से कम मैं। तू मुझसे पूछी, मैं तेरे को पता है कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन देती हूँ अपनी जिंदगी में, नहीं पता मुझे क्या करना है। तो अंदर हम वीडियोस नहीं बना सकते, लेकिन अंदर हम जो भी देखेंगे एक्सप्लेन कर देंगे। तो जस्ट बिकॉज अंदर नहीं बना सकते, सब लोग इसी बड़े से दरवाजे के पास बैठ जाते हैं वीडियोस और फोटोज़ बनाने। कुछ समय बाद अभी हम मंदिर से अंदर से आ रहे हैं और बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत बड़ा है और बहुत सारे और देवी मतलब देवता हैं। मैं तो तृप्त हो गए। तो ऐसे ऐसे भगवान आपको दिखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे देवता देवी माताएं। मतलब आज तक भगवान। जितनी भी हिस्ट्री है अपने भगवान जी की, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सीरियसली। और हमारा जो रिएक्शन था ना इसको देखने के बाद, वो ऐसा था। सो आई होप आपको मौका मिले यहाँ आने का। वैसे तो पूरी दुनिया यहाँ पे है, तो आई नो आप भी आने वाले हो, बट आइए एंड डेफिनेटली देखिए। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अमेजिंग है एंड बस इसके बाद हम भी घर के लिए कट लिए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, बल्कि दिखानी है। थोड़ा सा स्क्रीन को साफ करिए। नज़र आया? नहीं नज़र आया? अरे अब ध्यान से देखिए, रेडियो हिल्स की ब्रांड न्यू ऐप। तो आपको ये गूगल प्ले स्टोर पे और एप्पल ऐप स्टोर पे दोनों जगह अवेलेबल हो जाएगी। बस रेडियो हिल्स सर्च करिए, हमारी ऐप को ओपन करिए, इंस्टॉल करिए, 5 स्टार रेटिंग दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट डालिए और इसके नए फीचर्स का आनंद लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे रेडियो हिल्स के, कि क्या कुछ हो रहा है हमारे हिमाचल में भी और रेडियो हिल्स में भी। साथ ही साथ आप अपने फेसबुक से लॉगिन करके बाकी सारे लिसनर्स के साथ चैट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो नए दोस्त भी इस ऐप पर अब बना सकेंगे। हमारी जो YouTube की डायरेक्ट लिंक और चैनल है वो भी ऐप के साथ जुड़ चुका है, तो जितनी भी नई वीडियोस आती है वो आपको यहीं मिल जाएगी। अब शोज़ की टाइमिंग और साथ ही साथ फीडबैक सब कुछ आपको हमारी इस ऐप पे डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो डू डाउनलोड न्यू रेडियो हिल्स ऐप। तो बस आज के शो में इतना ही। डाउनलोड न्यू रेडियो हिल्स ऐप नाउ। डाउनलोड करके ज़िंदगी में बाहर आएगी।